न पत्थर का, न काष्ठ का, न तृण का, और न ही धरती या मिट्टी का आसन ध्यान के लिए अच्छा बताया। क्या बताया? पंच इंद्रियों के विषय। और कल अपन ने बोला था कि कीमत आसन की नहीं, कीमत आसन की नहीं, फिर कहा कि कीमत है परिणामों की। इंद्रिय और कसायों से रहित होना, यह परिणामों में जब तक नहीं आएगा तब तक आप कितने ही चाहे गुफा में चले जाओ और चाहे आप नीचे कंदराओं में चले जाएं, कोई भी ध्यान नहीं लग पाएगा। कसाय और इंद्रियों पर कंट्रोल होना जरूरी है। फिर ये भी मैंने कल बताया था कि गृहस्थ को ध्यान की सिद्धि नहीं होती, गृहस्थ को ध्यान की सिद्धि नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसके साथ में बहुत सारे विकल्प लगे हैं। मान लीजिए वो बैठा तो है यहाँ पे गृहस्थ, लेकिन अरे अब कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इसको देखना, उसको देखना, कहाँ जाना, कहाँ आना, बहुत सारे विकल्प होते हैं। जबकि साधु के साथ में वह निर्विकल्पता आती है। और यह भी बताया कि ध्यान की तो आचार्य श्री जी कहते हैं, ध्यान की तो सब बात करते हैं, लेकिन पवन जी ध्यान से कोई बात नहीं करता। ध्यान की बातें तो सब करते हैं, लेकिन ध्यान से बात कोई करता है? कोई नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं क्या बोल रहा है, यद्वा तद्वा। और मेरे से जब पूछते हैं कि आप लंबे ध्यान में क्या करते हैं, तो आचार्य श्री जी ने हाइकू में जवाब दिया हमारे ही प्रश्न का कि सामायिक में करना कुछ नहीं, शांत बैठना, इतना अपना हुआ था। आज उससे आगे 23 नंबर की कारिका आप लोग निकाल लें, उसी बात को और आगे बढ़ा रहे हैं। 23 नंबर में आचार्य भगवंत अमित गति भगवंत यहाँ पर कह रहे हैं कि जब कोई साधक अध्यात्म में रत हो जाता है, अपनी आत्मा में लीन हो जाता है, तो आत्मा में लीन होने पर क्या स्थिति होती है, यहाँ पर इन शब्दों में बता रहे हैं। न संस्तरो स्मान तृणम न वेदनी। अच्छा, ये 22वीं है, 23वीं लेंगे। न संस्तरो भद्र समाधि साधनम न लोक पूजा न च संग मेलनम यतस्ततो ध्यात्मरतो भवानी सम विमुच्य सर्वा मपि बाह्य वासनाम। पहले हम बोलेंगे, आप दोहरा पाएंगे? दोहराओ। न संस्तरो भद्र समाधि साधनम न लोक पूजा न च संग मेलनम यतस्ततो ध्यात्मरतो भवानी सम। बोलो। विमुच्य सर्वा मपि बाह्य वासनाम। बहुत सरल अर्थ है, देखो। यतः ततः, यतः यानी जो, है ना, जहाँ, या क्योंकि और इसलिए, यतः ततः का प्रयोग यहाँ भी होता है, जहाँ, यहाँ, वहाँ, या क्योंकि इसलिए। तो जिस प्रकार से हे भद्र, हे पुरुष, हे मानव, न संस्तरो, यहाँ पर कहा कि कल अपन को बताया था कोई भी संस्तर काम का नहीं आसन, न तृण का, न चटाई, न कोई पाटा, न कोई पत्थर का, न कोई लकड़ी का, कुछ भी नहीं आसन काम का है वह। और समाधि के साधन नहीं है वह, संस्तर समाधि का साधन नहीं। और क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो। न लोक पूजा, लोक में जो पूजा आदि होती है, ख्याति आदि होती है, वो काम की है समाधि में? बोलो, नहीं है। फिर न संग मेलनम, और जो संग होता है, मान लीजिए टीम टाम होती है या शिष्य मंडली होती है, क्या इससे समाधि हो पाएगी? बोलो ना, तो नहीं, बोलो तेज आवाज में। हाँ, बहुत बढ़िया।
इस प्रकार से अध्यात्म रत है भवानी सम, यह जो निरंतर अध्यात्म में रत है वह इस बात को जानता है कि न कोई संस्तर काम का है, न कोई लोक की पूजा ख्याति आदि काम है, और न ही कोई संग आदि समाधि भी काम आएगा। विभूत्य सर्वाम अपि भार्य वासनाम, इसलिए वह अध्यात्मनिष्ठ साधक विमुच्य छोड़ देता है सर्वम अपि सबको, बाह्य वासनाम बाहरी इच्छाओं का त्याग कर देता है। जो साधक होता है वो बाहरी इच्छाओं का संपूर्ण त्याग कर देता है, उसको कोई लेना देना नहीं रहता है। आप देखिए आचार्य श्री जी को देखते हैं तो ये कारिका बिल्कुल फिट बैठती है। आचार्य श्री जी ने अपने शिष्यों को धीरे धीरे कम कर दिया, क्योंकि मालूम है ये सब समाधि में काम आने वाले नहीं है। कल अपन ने आसन की बात तो कर ली थी, आज इसमें दो बातें बहुत अच्छी बताई है कि अगर कोई अध्यात्म में रत होना चाहता है तो उसको ख्याति पूजा लाभ से पहले दूर रहना चाहिए, और दूसरा है उसको संग से, चाहे वो चेतन परिचय हो और चाहे अचेतन परिचय हो, इनसे भी दूर रहना चाहिए। आचार्य श्री जी मूलाचार प्रदीप पढ़ा रहे थे, तब उन्होंने कहा था ख्याति का मतलब, पवन जी, ख्याति का मतलब जो आदमी को खा जाए, जो आदमी को खा जाए वो क्या है? ख्याति। व्यक्ति के जो सद्गुणों को खा जाती है उसको कहते हैं ख्याति, है ना। और आचार्य श्री जी तो यहाँ तक कहते हैं कि भैया आपने देखा होगा 8 प्रकार के मद बताए समंत भद्र स्वामी आचार्य महाराज ने। उन 8 मदों में एक मद है पूजा का मद। खूब पूजा हो रही है और उसको भी आनंद आ रहा है तो संसार में डूबेगा। क्या होगा? डूबेगा। ध्यान रखना, क्योंकि ख्याति पूजा, ज्ञानार्णवकार ने भी लिखा कि जो ख्याति पूजा के चक्कर में पड़ जाएगा वो ऐसा ही है कि वो साधु तो बन गया, साधु तो बन गया, लेकिन साधुता से अभी बहुत दूर है, साधुता उससे बहुत दूर है। इसलिए आप ख्याति पूजा के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। और दूसरी बात बताई है कि संग, चेतन और अचेतन परिचय को साथ में नहीं रख सकते। आचार्य श्री जी ने मूलाचार पढ़ाते समय एक बात और कही थी कि जब भी अगर आचार्य परमेष्टि से भी की कम निर्जरा हो रही है और साधु परमेष्टि की ज्यादा, क्या बोला? बोलो। आचार्य जो है वो कम निर्जरा कर पाता है क्योंकि उसको बहुत सारी चीजें देखना होता है। आचार्य परमेष्टि इसलिए कम निर्जरा कर पा रहे हैं, उनके सामने संघ की जिम्मेदारी है। जब तक वह जिम्मेदारी है तब तक उसको उनको सब चीजें देखना भी पड़ता है। साधुओं का निग्रह करना, उनको प्रायश्चित देना, उनको आज्ञा देना बहुत है। इसलिए यहाँ पर आचार्य श्री जी ने कहा कि बाहरी व्यवस्थाओं में मत उलझो। क्या बोला? और आज आपको एक बात बताऊं, आप लोग बैठे हैं, इस पूरी की पूरी धरती पर इस पंचम काल में इंदौर में एक ऐसी घटना घटी जो दिल दहलाने वाली घटना थी, और आज तक के श्रमण परंपरा के इतिहास में इतना बड़ा संघ अभी एक साथ नहीं गया। इन शांति सागर जी के काल से लेके और अभी तक के काल में एक साथ इंदौर के रेवती रैन से कितने महाराज जी का बिहार हुआ था पता है? 20 महाराज जी का। 32 महाराज जी थे हम लोग और 20 महाराज जी को एक साथ आचार्य श्री ने बोला आज दोपहर में आप लोगों को 11 मुनि महाराज जी का एक संघ बनाया और 9 मुनि महाराज जी का एक संघ बनाया, और बोले सबकी आंखों में, हम लोगों की आंखों में भी आंसू। हम 12 बच्चे भले ही थे, लेकिन आचार्य श्री जी को जब थोड़ा सा बोला तो बोलते हाँ चलो बाहर निकलो। थोड़ा सा बोला कि आपकी तबीयत ठीक नहीं और हम लोग कैसे संभाल पाएंगे 12 महाराज जी, सौम्य सागर जी बड़े थे, वो गए तो उनको डांट बाहर कर दिया, मालूम है।
और उन 20 को उस कोरोना काल के समय आप लोगों को याद हो। तो ये इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना रही कि आचार्य श्री जी संघ से बिल्कुल भी प्रेम नहीं रखते, मोह नहीं रखते। आप देखते ना, अभी 4 महाराज जी हैं, 3 महाराज है ना, तो वो भी कब वो अलग कर दे कोई पता नहीं है। आचार्य श्री जी इस प्रकार से वही आदमी, क्योंकि वो यही कारिका बार बार अपने दिल और दिमाग में अच्छे से रखते हैं। वो जब सामायिक पाठ पढ़ते हैं तो ऐसे झूमते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि यह संग मेरे काम का नहीं है। जब तक इस संग से मैं जुड़ा रहूंगा तब तक मेरी समाधि नहीं होगी। हम जब रोते हैं तब वो यही समझाते हैं, तुम लोग रोते हो। अरे हम लोगों को क्या बोला पता है? आप लोगों को बता देता हूँ आज, कि उन्होंने कहा एक पिताजी अपनी बेटी को 20 साल तक लिखाता है, पढ़ाता है, बड़ी करता है और फिर अपने ही हाथों उसके दूसरे घर में भेज देता है। अरे वो तो नहीं रोती और तुम लोग तीर्थंकर की संतान होते हुए रो रहे हो। ये हम लोगों को बोला गुरु जी ने। और तब कहा कि तीर्थंकर का भी तभी कल्याण होता है जब वो समोसरण रूपी लक्ष्मी का त्याग करते हैं। ये है आचार्य श्री जी की आदर्श भावना। इसलिए ऐसे ही साधक सच्ची समाधि कर पाते हैं और इस कारिका को आत्मसात कर पाते हैं। न वो ख्याति पूजा लाभ से भी उनको कोई मतलब नहीं। आप देखिए उनको चौमासा कहाँ होना है, बोलो पता है क्या? हमें खुद को मालूम नहीं हमारा चौमासा कहाँ होना है। वाचना, ग्रीष्मकाल वाचना कोई पता नहीं, शीतकाल वाचना कोई पता नहीं। कोई लेने आ रहा है तो ठीक, कोई नहीं लेने आ रहा है तो ठीक। कौन से रास्ते से जाना है, कौन से रास्ते से, कोई उनको सरोकार नहीं। इन सब चीज़ों से वह बहुत दूर रहते हैं। समाधि तंत्र में बहुत अच्छी बात कही, वह बोलता हूँ कि जनेभ्यो वाट तथा स्पंद मनश्चित्र विभ्रम है भवंती तस्मात् संसर्ग जनेर योगी ततस्तजेत। अर्थ ये है महाराज जी, इसका अर्थ क्या हुआ आप लोग पूछेंगे, हम बता रहे हैं कि जन संपर्क से बचो। क्या बोला? यहाँ पर भी आए न लोक पूजा न च संग मेलनम। मतलब संग यानी केवल मात्र आचार्य श्री जी तक ही नहीं, हम भी ज़्यादा नहीं जुड़े। लोगों को जो हम जोड़ने की कोशिश करते हैं, आजकल ये माना जाता है जिसके जितने ज़्यादा फॉलोअर्स वो उतना बड़ा साधु, जिसके यहाँ जितनी ज़्यादा भीड़ वो उतना बड़ा साधु, है ना। और सब ग्लैमर के चक्कर में बस फंसे हुए कि बस ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स बने, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ये चीज़ें हो रही है अभी। उसके इतने साधु हो गए, इतने सारे भक्त हो गए, आजकल भक्त भी हो गए, ये उनके भक्त, ये उनके भक्त। ये क्या चलता जा रहा है कुछ पता नहीं। साधना के लिए निकले और इधर उधर की बातें कर लेते हैं। उससे कह रहे हैं समाधि तंत्र में पूज्यपाद महाराज कि जन संपर्क करोगे तो कैसे जन संपर्क होगा? सबसे पहले वचन की प्रवृत्ति होगी, और वचन की प्रवृत्ति होगी तो फिर मन में मन चंचल होगा। जब मन चंचल होगा तो फिर चित्त में विभ्रतमा आएगी। जनेभ्यो वाट तथा स्पंद मनश्चित्त विभ्रम है और भवंती तस्मात् संसर्ग। और फिर क्या होगा कि संसर्ग यानी जो है उससे यदि अपन जुड़ेंगे, अटैच होंगे तो फिर क्या होगा? जनेर योगी ततस्तजेत, चित्त भी विभ्रमता को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए आज अच्छे अच्छे साधक भी ये देखते हैं कि उन साधु के इतने सारे भक्त तो मेरे भी इतने ही बन जाए। जो जितनी ज़्यादा भीड़ जुटा ले वो उतना ऊंचा साधक, और फॉलोअर्स और अपने अपने भक्त बनाने में लग जाते हैं। यह यहाँ पर बता रहे हैं कि यह समाधि करने वाले साधक के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। जो साधना करने वाला साधक है यदि वह भी भीड़ जुटाने में लग जाएगा तो फिर उसकी साधना पर इफेक्ट पड़ता है। मैंने पहले भी कहा था कि जितना जितना अटैच उतना उतना अटैच होंगे तो अटैच तो आएगा। एक बार क्या हुआ, एक जो है साधक थे और वो साधक आचार्य श्री जी के पास में पहुँचे और आचार्य श्री जी के पास में आए। आचार्य श्री जी डॉक्टर को दिखाया था और वो बोल रहे हैं बाईपास करना है। क्या बोल रहे हैं?
अब आचार्य श्री जानते थे कि ये बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े, बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े थे वो। उन्होंने बोला सुनो, आप कर्तृत्व बुद्धि, फिर भोक्तृत्व बुद्धि और स्वामित्व बुद्धि से ऊपर उठो। क्या बोला? कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि और स्वामित्व बुद्धि से ऊपर उठो, तब जाके आपका यह होगा। नहीं तो जितना अटैच होंगे उतना अटैच। तो महाराज जी क्या है, हम क्या होता है, कर्ता बुद्धि में उलझ जाते हैं, भोक्ता बुद्धि में उलझ जाते हैं और जो है स्वामित्व बुद्धि में उलझ जाते हैं। यह हमारे लिए बहुत बड़ा कारण होता है। तो आज की कारिका में दो बातें मुख्य बताई। सबसे पहला, लोक पूजा यानी ख्याति पूजा लाभ से अपन दूर रहें, और संघ सम्मेलन यानी संघ के माध्यम से, उधर से हाँ, संघ के माध्यम से या जितना जितना जनसंपर्क हम बढ़ाएंगे उतना उतना समाधि से दूर हटते चले जाएंगे। दो, एक अभी लेटेस्ट उदाहरण और एक प्राचीन पौराणिक उदाहरण सुनाऊंगा कि दो उदाहरण सुना के अपनी वाणी को विराम करेंगे। कि पुराने में देखो किस प्रकार से नाम के पीछे क्या आदमी की स्थिति होती है। भरत चक्रवर्ती का आपने उदाहरण सुना है। भरत चक्रवर्ती जब 6 खंड का विजय बन गया, 6 खंडों का अधिपति बन गया, वह जब वृषभांचल पर्वत पर जो वृषभगिरी है उस पर अपनी प्रशस्ति लिखने गया और सोचा इस युग का मैं प्रथम चक्रवर्ती हूँ। क्या बोला? इस युग का मैं प्रथम चक्रवर्ती हूँ। लोग सोचेंगे, मेरा नाम लेंगे, कम से कम नाम तो लिख दूँ। और जब वह नाम लिखने के लिए गया तो पता चला उस पत्थर पर, पूरे पर्वत पर नाम ही नाम लिखे थे, उसके नाम लिखने की जगह ही नहीं थी। भरत चक्रवर्ती को दूसरे का एक नाम मिटा के और अपना नाम लिखना पड़ा। बोलो, ये है ख्याति पूजा की चाह की इच्छा का एक परिणाम। और दूसरा एक और बताता हूँ, लेटेस्ट सत्य उदाहरण है कि एक बार एक लड़का था और वह लड़का महत्वाकांक्षी था। वो चाहता था मेरा नाम अखबार में आए। अब बिल्कुल बुद्धू, अब वो बुद्धू आदमी का अखबार में क्या नाम आएगा, उसका कैसे आएगा? तो एक दिन क्या हुआ, ऐसे तो नाम आएगा नहीं। उसने क्या किया, एक गाड़ी थी जो अपने कार, तो उस कार के नीचे अपने आप को दे दिया। शॉर्ट में सुना रहे क्योंकि समय भी आप लोगों का हो रहा है। तो कार के नीचे दे दिया। अब वो कार जो है एक वकील साहब की थी। वकील साहब ने गाड़ी को रोका और रोक के, और वकील साहब ने देखा अरे इसकी तो हड्डी टूट गई। उसको अस्पताल लेके गए, अस्पताल में उसका इलाज करवाया, प्लास्टर बनवाया। और दूसरे दिन वकील साहब उससे मिलने गए। वकील साहब मिलने गए तो अस्पताल में, तो उनके हाथ में एक अखबार था। उनके हाथ में वो जो बच्चा था वो उस अखबार को बहुत पैनी नज़र से देख रहा था। तो वो पूछता है, वकील साहब ये आज का अखबार है? बोले हाँ। बोले फिर इसमें तो कल वो मेरे एक्सीडेंट वाली खबर आई होगी। तो बोले नहीं, वो मैंने समझा इसको उचित नहीं समझा अखबार में छपाना। उसका मुंह लटक गया। बोले अच्छा, तुम्हें चाहता था कि अखबार में आ जाए तुम्हारा? बोले हाँ हाँ। तो बोले हाँ आ जाएगा। अब वो तो वकील थे ही। तो उन्होंने दूसरे दिन पेपर वाले को बोला कि गुरुदास नाम था उसका, कि गुरुदास ने अखबार में नाम छपाने के लिए अपने आप को कार के नीचे धकेला। गुरुदास ने अपने आप को अखबार में नाम छपाने के लिए कार के नीचे। ये होता है महत्वाकांक्षी, या ये होता है पूजा ख्याति। जो नाम चाहता है उसकी ये स्थिति भी यहाँ तक वो गिर जाता है। तो एक भरत चक्रवर्ती का उदाहरण याद रखना, एक ये गुरुदास का उदाहरण याद रखना। इन शॉर्ट में आज यही बात है कि दो बात आज सामने है कि लोक पूजा संघ सम्मिलन, इस दोनों से जो रहित रहेगा वही समाधि में अपना स्थान बना पाएगा। और इसमें हाइकू भी आता है, इसी ने बहुत सुंदर दिया कि अपमान को सहता, अपमान को सहता आ रहा मान के लिए। आज मान के लिए ही अपमान को भी वह सहता है कि बस मुझे मान मिल जाए, मुझे मंच मिल जाए, मुझे माइक मिल जाए, मुझे माला मिल जाए। इस चक्कर में अपने मान को बढ़ाने के लिए, पुष्टि के लिए, कई बार ऐसा भी होता है हमारे पास में, ऐसे ऐसे लोग भी आते हैं कि लड़के का ब्याह नहीं हो रहा, बोले महाराज जी से जुड़ जाओ जरूर ब्याह हो जाएगा। अरे ये उन महाराज जी से जुड़ा हुआ है, वाह वो महाराज तो बहुत पहुंचे हुए महाराज जी हैं,
एक नहीं, मैंने कई उदाहरण मेरे संपर्क में ऐसे आ गए। तब देखते हैं कि देखो अपमान को सहता आ रहा मान के लिए, और दूसरा जनसंपर्क को कम करने के लिए आचार्य बर्मन कहते हैं, जो सबसे प्रिय हाइकू है, जुड़ो ना जोड़ो, जोड़ा छोड़ो और जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। आचार्य श्री जी कहते हैं कि जनसंपर्क को ज़्यादा मत बढ़ाओ, यदि बढ़ाएंगे तो यहाँ पर भी वही बता रहे हैं कि मैंने अभी कारिका भी बता दी, आप लोग थोड़ा सा लेट आए, कि संघ सम्मिलन कभी भी समाधि का कारण नहीं हो सकता। आप संघ को, संघ का मतलब चिपटना है ना, इसलिए आचार्य श्री जी को पूरे शिष्य बाहर निकाल दिए और निकालते जा रहे हैं। तो वो कहते हैं जुड़ो ना जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। बस एक जो इसका हिंदी अनुवाद है आज का सामायिक पाठ का, वो लेके अपनी वाणी को विराम करेंगे कि तृण चोटी सिल सैल शिखर नहीं, आत्म समाधि के साधन, संस्तर पूजा संग सम्मिलन, नहीं समाधि के साधन। यानी तृण चोटी सिल सैल आदि के आसन कोई काम के नहीं, कल ये मैंने प्रवचन में बताया था, ये समाधि के आसन नहीं है। समाधि तब होगी जब हमारे कसाय और इंद्रिय पर हमारी विजय होगी, और पूजा संग सम्मिलन, ख्याति पूजा लाभ और संग सम्मिलन, ये दोनों भी समाधि के साधन और आसन नहीं है। इनसे बचेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। आगे बढ़ें, इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। एक बहुत बड़े डॉक्टर थे, कम उम्र में बहुत कुछ प्राप्त कर लिया था उन्होंने, वो भी डॉक्टर थे, तो विरासत में वो चीज़ मिली थी, तो उस विरासत के साथ अपने आप को भी उस क्षेत्र में बहुत दक्ष और बहुत कुशलता के साथ कार्य करते थे। हृदय सरल, सहजता, दया और करुणा उनके हृदय में वास करती थी। एक बार की बात है, पूरे परिवार के साथ दोनों दंपत्ति और छोटे छोटे बच्चे थे, वो एक हिल स्टेशन की ओर घूमने गए। वहाँ हिल स्टेशन पर जब वो घूमने गए तो हुआ ये कि उन्हें आना तो आगे अगले दिन था, लेकिन मैसेज आया एक ऑपरेशन है और इस ऑपरेशन के लिए आपको आज ही आना पड़ेगा। गए घूमने थे, लेकिन उन्होंने कहा पहले मेरे लिए कर्तव्य जरूरी है, पहले मेरे लिए कर्तव्य जरूरी है, मैं कर्तव्यनिष्ठ हूँ, मुझे कर्तव्य की ओर देखना चाहिए। और उन्होंने मन में विचार किया और सभी लोगों से ये कहा कि मुझे आज ही जाना होगा, क्योंकि ऐसा ऐसा केस आ गया है और मैं जाना चाह रहा हूँ। तो सभी लोगों ने समझाया कि देखो आप जा तो रहे हो, लेकिन जिस स्थान से आपको निकलना है उस स्थान से रात में नहीं निकल सकते, वहाँ चोरी डकैती सब होती है, वहाँ पर आज तक कोई भी बिना उसके गया नहीं है, और थोड़ा बहुत भी कुछ हो गया और कुछ विशेष हो गया। और दूसरी बात, वो इतना भयानक जंगल है कि वहाँ पर चीते और शेर तो बिल्कुल सड़क पर ही घूमते हैं। तो आप बहुत लेट हो चुके हैं, आप नहीं जाएं तो ज़्यादा अच्छा। कल हम पांडव लैंडी गए थे यहाँ पर, तो सभी लोगों ने एक ही बात बोली, महाराज जी यहाँ रोज़ तेंदुआ और चीता आता है, इसमें पानी पीता है। वहाँ के जो कर्मचारी थे कि वो सुगंध से, हमने कहा हम अंदर रहेंगे, चिंता क्यों कर रहे हो, तो नहीं सुगंध से भी अगर वो आ गया, ऊपर चढ़ गया, ये हो गया वो हो गया। बहुत उन्होंने बहसबाजी करी, हमारे भाई लोग थे योगेश भाई वगैरह और बहुत सारे पवन जी वगैरह, उन्होंने लिखवाया कि आप अपनी जिम्मेदारी पर वहाँ रह रहे हो, कुछ हो जाएगा कुछ नहीं। तो वो आधार कार्ड मांग रहे थे हमारा, हमने कहा हमारे पास कोई आधार कार्ड नहीं है, हम तो साधु हैं, साधुओं के पास कौन सा आधार कार्ड है, कोई आधार कार्ड नहीं हमारे पास। तो फिर उन्होंने, पवन जी ने, दो लोगों ने अपना आधार कार्ड दिया, एक लेटर पैड लिख के दिया। हमने यही कहा, हमने यहाँ आए हैं, गुफा का आनंद लेने आए हैं, यहाँ रहेंगे, ध्यान साधना करेंगे, आप चिंता नहीं करो, कोई आएगा भी तो दर्शन करके चला जाएगा, क्या बात है। नहीं बोला अभी हाल आपका हो तो हम वीडियो दिखा देते हैं, वीडियो क्लिपिंग में आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर आता है तेंदुआ, हमने चिंता नहीं करो। फिर इस प्रकार से पांडव लैंडी में वहाँ देखा। और जब कल हम वहाँ पांडव लैंडी में गए तो अभी तक ऐसे बताते थे कि एक ही गुफा है और एक ही गुफा में प्रतिमा है, लेकिन योग संयोग से गए हम सब गुफाओं को, बहुत सारी गुफाएं, बहुत विशाल विशाल बड़ी बड़ी गुफाएं, एक अद्भुत लगता है वहाँ ऊपर जाने के बाद।
एक अलग ही दृश्य है। हमारे ऋतिक भाई तो बोले तीर्थंकर लेडी में भी ऐसी गुफाएं, पर जितना आनंद यहाँ आ रहा है उतना आनंद वहाँ नहीं आया था महाराज जी ने। बहुत अच्छी बात है। अब जब दर्शन करते करते जा रहे थे तो दर्शन कर रहे थे तो 23 नंबर में एकाएक हमारे संदान सागर जी बोलते हैं अंदर चलो महाराज जी। हमने कहा चलो अंदर चलते हैं। हम महाराज जी और हम दोनों जैसे ही अंदर गए तो देखा, देखते ही आश्चर्यचकित रह गए। वहाँ लेफ्ट में भी और राइट में भी दोनों तरफ विशाल 8-8 फीट के जो पद्मासन भगवान थे, वीतरागी भगवान। मैंने कहा अरे आओ भाग, इतने बड़े बड़े विशाल भगवान, हम तो सोचते थे एक ही भगवान है। दोनों भगवानों को देखकर बिल्कुल बहुत आत्मा संतुष्ट हुई। फिर वापस आ रहे थे तो हमने पाटनी जी पवन जी को दिखाने के लिए सोचा इनको और दिखाने। जब बाहर आ गए तो बाहर के उसके छत के बीच नीचे देखा तो वहाँ भी बहुत सारी प्रतिमाएं दिखी। तो बहुत सारी प्रतिमाओं को देखकर लगा कि ये क्षेत्र बहुत प्राचीन क्षेत्र है, इस पे अनेक साधुओं ने यहाँ पर साधना करी होगी और क्या पता किस भव्य जीवी ने वो इतना बड़ा विशाल तीर्थ क्षेत्र बनाया। सब लोगों को उसका लाभ लेना चाहिए। तो बात चल रही थी डर की, अपन पर यहाँ आ गए, वो याद आ गया तो यहाँ आ गए। तेंदुए की बात से, चीते की बात से सब लोगों ने डराया, सब लोगों ने कहा नहीं जाओ, नहीं जाओगे तो बहुत अच्छी बात है। पर उन्होंने अपने जीवन में क्या कर्तव्य कोई धर्म माना था। मेरी जान की मुझे कोई परवाह नहीं है, चले जाए तो चले जाए, कर्तव्य मेरे लिए सबसे पहले ज़रूरी है। मैं कर्तव्यनिष्ठ हूँ, मुझे कर्तव्य करना है। अगर वो वहाँ चला गया तो वहाँ जो अस्पताल में भर्ती है वो अगर मान लो मर गया तो क्या होगा, मैं अपने आप को ज़िंदगी भर माफ़ नहीं कर पाऊँगा। यहाँ धर्म था, यहाँ कर्तव्य था। पैसे के लिए नहीं गए थे वो, अंदर से धर्म के लिए गए थे। वो तो इतने ही वैसे ही बहुत पैसे वाले थे, तबड़ा हॉस्पिटल चल रहा था, उसलिए वो बढ़ गए आगे। और योग संयोग की बात है, आगे तो बढ़ गए और जैसे ही आगे कुछ आगे निकले रात का अंधेरा सा होने लगा था और उस अंधेरे में उनकी गाड़ी खराब हो गई। अब बहुत प्रयास किया कि क्या करूं, खूब याद किया भगवान को कि हे प्रभु कुछ भी हो जाए मुझे उसकी परवाह है, उसकी जान भी बचाना है, क्या करूं क्या करूं। बहुत प्रयास किया, जिसको भी हाथ देता कोई गाड़ी नहीं रोकता, क्योंकि पहले ही मालूम है इस स्थान पर कोई भी गाड़ी हाथ, कोई मदद करने को तैयार नहीं है, कोई गाड़ी रोकने को तैयार नहीं है। अंदर से बहुत वेदना संवेदना थी कि मैं क्या करूं, मुझे मेरी परवाह नहीं कि कोई शेर आ जाएगा, उसकी परवाह है। वो दूसरे की चिंता में वह खड़ा था। पर जो ध्यान रखना इस बात को, जो दूसरों का सोचता है उसके लिए ऊपर वाला निश्चित तौर से सोचता है। और उधर से दो भाई लोग बाइक से आ रहे थे और जैसे ही उन्होंने हाथ दिया उन्होंने रोक लिया और रोकते ही एक फरिश्ते जैसे आए थे। उन्होंने देखा, देखने के बाद वो जो भाई था वो मैकेनिक था, आने वाले गांव का ही क्या था, मैकेनिक था। उन्होंने देखा कि सज्जन दिख रहे, गाड़ी देखी, गाड़ी देखने उन्होंने देखा पूरा, तो उन्होंने कहा ये गाड़ी तो बहुत मुश्किल से चलेगी, इसका जो पार्ट्स है वो इस प्रकार से ख़राब हो गया, मैं इसको जोड़ देता हूँ और जोड़ने के बाद लेकिन आप इस गाड़ी को नहीं चला पाओगे, ये तो थोड़ी दूर जाएगी और बंद हो जाएगी, मैं इसको बहुत अच्छे से चलाता हूँ, आप बाजू में खसकिए। और आधा 10-15 मिनट लगे, वो भी नहीं डरे कि कोई आ नहीं जाए जानवर, वो भी निडरता से कार्य किया, आपस में कार्य करते चले और 15 मिनट में गाड़ी ठीक हुई, उनको बिठाया बाजू में और आगे का सफ़र चालू हुआ। धीरे 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 गाड़ी को आगे बढ़ाया और जिस गैरेज पे वो कार्य करते थे उस गैरेज पे लाके खड़ा किया। रात हो चुकी थी और जिस पार्ट्स को ठीक करना था वो पार्ट्स जो है अब कहाँ से लाएं, वो पार्ट्स भी नहीं है। तो देखो कितनी संवेदना और कितनी परीक्षा। वो जो भाई था उसने कहा आप चिंता मत करो, उन्होंने अपनी खुद की गाड़ी से वो पार्ट्स निकाला और वो पार्ट्स वहाँ पर फिट किया, वो पार्ट्स लगा दिया। अब जब वो पार्ट्स लगा, गाड़ी चालू हो गई, तो तुरंत जो थे डॉक्टर साहब तो समझदार भी थे और समझदार होना भी चाहिए थी समझदारी, उन्होंने पर्स निकाला और उन्होंने बोला कितने पैसे दूँ, बोले पहली बात तो ये कि मुझे खुद ही देना चाहिए, उन्होंने इकट्ठे के बोले कम तो नहीं पड़ रहे, कितने दूँ। तो वो जो सज्जन थे उस सज्जन ने कहा कि भैया आप ये पैसे क्यों दे रहे हैं। बोले आपने कार्य किया, आपका पेशा है। बोले मेरा पेशा इस दुकान पर है, आप मेरी दुकान पर नहीं आए थे, मेरे गैरेज पर नहीं आए थे आप, ये मुझे मदद करने का मौका मिला है, ये मदद की है मैंने आपकी, मैंने अपना व्यापार नहीं किया है यहाँ पर, व्यवसाय नहीं किया है यहाँ पर, मैंने मदद की है आपकी, ना कि व्यापार किया है, क्षमा चाहूँगा। बहुत जिद करी डॉक्टर साहब ने, बोले नहीं साहब मुझे शर्मिंदा ना करें। तो अंत में जब उन्होंने ये कहा कि मैं आपके इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा, मैं आपके इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा,
तो उसने कहा, फिर कहा मैंने मदद की है, आप पर एहसान नहीं किया है, आप मुझको इस प्रकार से नहीं बोलिए डॉक्टर साहब। मैंने तो डॉक्टर साहब ने अपना कार्ड निकाला, कार्ड निकालने के बाद कार्ड दिया, ये कार्ड हैगा, कभी भी आवश्यकता पड़े। बोले मुझे क्या काम पड़ेगा डॉक्टर साहब, कुछ नहीं है, मैं तो यूं ही स्वस्थ हूँ और मस्त हूँ। फिर भी अब हुआ, अब एकाएक एक बार की घटना थी कि लगभग 20-22 साल बाद एक स्थान पर दुर्घटना हो गई, और वो जो दुर्घटना थी, उस दुर्घटना में योग संयोग की बात है, उसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ था। उस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ था, और उस व्यक्ति का एक्सीडेंट होने के बाद उसी हॉस्पिटल में पहुंचा, डॉक्टर साहब के हॉस्पिटल में वो भाई पहुंचा। तो वो, क्योंकि देखो जो उपकार करता है ना, वो उसको भगवान मानता है, उसके लिए तो भगवान था वो। तो भगवान को कोई भूल सकता है क्या? भगवान को 20 नहीं, अनेकों साल बाद भी कोई नहीं भूलता है। वो तो एक ही मेरे लिए भगवान है, परमात्मा है, सब कुछ है। तो उन्होंने उसका चेहरा याद आ गया, ये तो वही व्यक्ति है, लेकिन कोई आगे नहीं, कोई पीछे नहीं, कोई वो नहीं। डॉक्टर साहब ने कहा नहीं, इसका कौन कह रहा नहीं है, मैं हूँ इसका। तुरंत अपॉइंट किया, अपॉइंट करने के बाद उन्होंने एक मीटिंग बुलाई पूरे डॉक्टर्स लोगों की। एक ही बात बोली, याद रखना इस व्यक्ति के लिए फुल टाइम 2 लोग रहेंगे, फुल टाइम 2 डॉक्टर्स अपॉइंट रहेंगे, 2 नर्स अपॉइंट रहेगी। अपने हॉस्पिटल से भी अगर नहीं हो रहा है तो अपन दूसरे हॉस्पिटल से डॉक्टर मंगाएंगे, थोड़ी भी कमी नहीं होनी चाहिए, सुबह शाम मुझे रिपोर्ट चाहिए, लेकिन ये व्यक्ति बचना चाहिए। सब लोग आश्चर्यचकित रह गए, ये डॉक्टर साहब को क्या हुआ है, मामूली सा व्यक्ति है ना, कोई इसका कपड़े का लिहाज दिख रहा है ना कुछ दिख रहा है, इस प्रकार से इतनी संवेदना क्यों? बहुत समझ में पूरी टीम को, पूरे डॉक्टर्स लोगों को नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी, और इतने ज़्यादा सचेत, शायद ये अपने परिवार के लिए इतने सचेत नहीं होंगे। पहली बार इनके जीवन में हमने इतना ज़्यादा इनके अंदर अनुशासन कहा है। बोले 1 मिनट भी कोई लेट नहीं होना चाहिए, फुल टाइम यहीं रहेंगे, सब पूरी देख रेख करी गई। और वास्तविकता में उनकी स्थिति ऐसी थी कि बच पाना मुश्किल था, सब तरफ से छत विछत हो चुके थे, वो खून इतना बह चुका था। लेकिन डॉक्टर साहब ने मेहनत करके और पूरा लगा कर, और जब वो अंत समय में आए तो एक बात उन्होंने बोल दिया था, ठीक होने लगे तो ध्यान रखना इनका बिल कभी इनसे नहीं लिया जाए, इनका बिल इनसे कभी नहीं लिया जाए। तो ये बिल की जब बात हुई, नहीं लिया, अंत में ठीक हुए। ठीक होने के बाद उन्होंने अपने परिवार वालों को तो बुलवा ही लिया था, और जब पूछा हॉस्पिटल में कि इसका बिल क्या है, तो बोले इसका बिल तो जो है डॉक्टर साहब देंगे। और डॉक्टर साहब बात करने मना किया। बोले मना किया है? मना क्यों किया आएगा? बोले हम तो देंगे, क्या दिक्कत हैगी, चाहे हमारा बिक सब बिक जाए तो भी देंगे। अब 3 महीने तक हॉस्पिटल में रहे, 3 महीने बाद डॉक्टर साहब आते थे जाते थे। अंत में जब वो गए, बोले डॉक्टर साहब आपका उपकार है, आपने ठीक कर दिया। वो पहचान नहीं पा रहे थे कि कौन डॉक्टर है ये और कौन क्या है। तो उन्होंने कहा आप अपना जो पेमेंट है उसको आपने क्यों मना किया, जो भी होगा मैं देने को तैयार हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ। तो अब वो डॉक्टर साहब बोले आप शायद मुझे भूल गए, आप शायद मुझे भूल गए, लेकिन मैं आपको नहीं भूला हूँ। आपने आज से 22 साल पहले एक जंगल में मेरी गाड़ी खराब हुई थी, उस जंगल से, उस भयानक जंगल से लाकर आपने मुझसे पैसे नहीं लिए थे, आपने मदद करी थी, तो उस मदद की को मैं आज चुका रहा हूँ। मैं भी मदद कर रहा हूँ आपकी, मैं भी आज आपकी क्या कर रहा हूँ, मदद कर रहा हूँ। मतलब जीवन में मदद को स्थान दोगे तो महान बनोगे, और एहसान को स्थान दोगे तो हैवान बनोगे। क्या बनोगे? एहसान को स्थान दोगे तो हैवान बनोगे। आज आपने जो बीज बोया है, कल निश्चित रूप से उसका फल आपको मिलना ही मिलना है। इसमें कोई किंतु नहीं, इसमें कोई परंतु नहीं। इस बात को ध्यान रखना, जो किया है मिलेगा, टेट फॉर टेट। आपने मदद की है तो निश्चित मदद आपको मिलने वाली है। हर वक्त आप किसी की मदद नहीं कर सकते हो, मगर जो आपके सामने है मदद के लिए, उसके लिए कभी पीछे मत हटना, कभी दूर मत हटना, कभी अपने आप को ये मत समझना मैं नहीं कर सकता उसकी मदद। नहीं, तैयार हो जाओ आप मदद करने के लिए, और सब कुछ जो कर सकते हो वो करो, वो करोगे वही सच्चा धर्म है। कुछ भी हो जाए, आपके अंदर नेक इरादे होने चाहिए, और मदद के लिए मन में प्रेम होना चाहिए। उस प्रेम से आप सबको अपना बना सकते हो। क्योंकि ध्यान रखना, ये वो है, वो ये है, ये छोड़ो, मदद में सब एक है, मदद में सब एक है। ये है, वो है, इस जाति का है, उस घर का है, उस परिवार का। यहाँ हमें मदद में कोई धर्म नहीं, मदद में तो हर कौम, हर इंसान की हमें मदद करना है। मदद में तो हमें सिर्फ एक आत्मा को देखना है, और जो आत्मा को देखकर मदद करता है, सचमुच उसके लिए फरिश्ते आते हैं, मदद करते हैं। एक और बात, क्योंकि आज का जो प्रवचन का अपना विषय मदद की बात चल रही है, हर किसी को मदद करिए, पर उसका ढिंडोरा मत पीजिए।
हम मदद तो करते हैं, हेल्प तो करते हैं, लेकिन हेल्प करने के बाद, उतनी सी मदद के बाद हम उसका क्यों ढिंढोरा पीटते हैं? जो हम बता देते हैं, जो हम कह देते हैं, जो हम सबके बीच में रख देते हैं, उसके पीछे क्या भाव है? अच्छे भाव तो बहुत ही अच्छी बात है कि हाँ भैया कोई मोटिवेशन किसी को मिल रहा है कि इस मदद के माध्यम से जो मैं बता रहा हूँ इससे धर्म की प्रभावना हो रही है और इससे वो भी सचेत हो, उसके अंदर भी परिणामों में निर्मलता है, तो बहुत अच्छी बात है कि। लेकिन अगर आपने डिंडोरा पीट के मदद करी तो मदद मदद नहीं रहेगी, वो क्या कहलाएगी? वो तो आपके जीवन को नुकसानदेह होगी। हर किसी की मदद करते रहिए मुफ्त में। क्या अगर आप करते रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है, मुफ्त में मन की चैन वो खुशी पाएंगे आप मदद करने के बाद। बिल्कुल मुफ्त में आपको दूसरों के कष्ट, दूसरों के दुख को अपना दुख बनाने वाला महान होता है। अभी वो बहन थी, संप्रदा बहन है गजपंथा की, तो हम अभी पिछली बार वहाँ गजपंथा में रुके थे, पहाड़ पर रुके थे हम वहाँ, तो पहाड़ पर भी हम दोनों महाराज जी थे वहाँ पर। तो जो बच्चे लोग थे उन बच्चों का ख्याल किसी ने रखा नहीं रखा, उस बहन को लगा पूरे सब भोजन की सामग्री, चिप्स है, केला चिप्स है, मिठाई है, नान कटाई है, बच्चे भूखे ना रहें। मतलब उन्होंने अपनी भूख को भूख नहीं देखा, उनकी भूख को भूख देखा। ये है धर्म, दूसरों के अभी कल भी देखा हमने, कल भी वो बहन थी, कल भी पूरे के पूरे सब दे दिए, पूरे बच्चों के लिए पुत्ती सामग्री के पैकेट दिए। क्यों? उसे लग रहा है मैं ही भूखी नहीं हूँ, संसार के बहुत सारे लोग भूखे हैं। जो दूसरों की भूख की चिंता करता है उसके ऊपर वाला अपने आप चिंता करता है। ये कहलाती है कि मुफ्त में मन को चैन वो खुशी मिलती है। चैन और खुशी किस कब मिलती है? जब हम सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं। और सेवा भक्ति क्या है? ये भक्ति, ये भगवान की भक्ति से बढ़कर मदद करके आप क्या, मदद करते समय न फल के बारे में सोचना और न ही फल को खोजना। क्या बोल रहा हूँ मैं? बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूँ। मदद करते समय न फल के बारे में सोचना और न ही फल को खोजना। न फल सोचना, न फल खोजना। अगर फल को सोचोगे कि क्या फल मिलेगा, कोई मदद का मतलब नहीं। फल को खोजना भी मत और फल को सोचना भी मत। न खोजना है न सोचना है, तभी आपकी सच्ची मदद होगी।